हेलो बच्चों, वेलकम टू दीपक लर्निंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ में पार्ट 2 लेकर आया हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, जिसके अंदर हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों के साथ में सारा का सारा थ्योरी देखा था। ये वीडियो थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, तो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बने। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को। एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट? एवरेज प्रॉफिट मेथड में द सिंपलेस्ट वे टू वैल्यू द गुडविल। इसका सीधा सा मतलब है इट इज द सिंपलेस्ट वे टू वैल्यू द गुडविल। नाउ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर द मोस्ट बेसिक मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स। फॉर्मूला क्या है? ड्रिवन एंड वेरी स्कोरिंग फॉर द एग्जाम। ये थोड़ा सा आसान चैप्टर भी है, आसान टॉपिक है। पेपर के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर। दूसरा, क्या इसका फॉर्मूला है? तो अगर मैं गुडविल निकालना चाहता हूं तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सम ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या था? सम ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स, जो पिछले 3 सालों 4 सालों या 5 सालों का जो भी प्रॉफिट्स आपको गिवन है उन प्रॉफिट्स को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है उन्हीं नंबर ऑफ ईयर से। तो ये आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब है कि अगर आप लोगों ने किसी बिजनेस को खरीदा, उस बिजनेस को खरीदने के बाद आपको कितना समय लगेगा उतना ही पैसा अर्न करने के लिए जितना पैसा वो लोग अर्न कर रहे हैं, जितना दूसरा फॉर्म जो है वो अर्न कर रहा था। ओके, तो दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नाउ एक क्वेश्चन के बेस पे इसको समझते हैं सीधा सीधा। व्हाट इज दिस? फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट फॉर द 5 years एंडिंग 31 मार्च वर एज फॉलोज। आपको ईयर 2021 में 4 लाख, 2022 में 3,98,000 का प्रॉफिट, 4,50,000 का प्रॉफिट, 4,45,000 का प्रॉफिट एंड 5 लाख दे रखा है। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो सर गुडविल का फॉर्मूला हमारे पास बहुत ईजी है। गुडविल क्या है? मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नाउ एवरेज प्रॉफिट निकालने के पहले हमें काम करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख, सभी का सम डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। तो 5 से इसको हमें डिवाइड कर देना है। तो सम विल बी 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 plus 5 lakh. It will be 21,93,000 divided by 5. If divided by 5, it comes to 4,38,600. Now 4,38,600 is my average profit. Number of years of purchase is 4, so my goodwill will be what? 4,38,600 multiply by 4. तो मल्टीप्लाई बाय 4 किया हमने इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 17,54,400. सो गुडविल विल बी इन दिस क्वेश्चन इज 17,54,400. क्लियर बच्चों? बहुत आसान टॉपिक था, बहुत इजी जल्दी से तरीके से हो गया क्लियर। ओके, तो पहले हम लोगों ने सिंपल क्या किया, जो भी हमारे पास प्रॉफिट था उन सब का सम किया और सम को डिवाइड किया 5 से और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये आ गया गुडविल। क्लियर? चलिए सेकंड टॉपिक जो है हमारे पास कि एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस, जो ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट आपको हो रहा है और जो रेगुलर नहीं है वो आपका एबनॉर्मल गेन है। ड्यूरिंग द ईयर जो भी लॉस हुआ, जो रेगुलर लॉस नहीं हो रहा, या मतलब जो हमेशा हमें पता है, जिसके बारे में पता है वो लॉस नहीं है, वो और कोई लॉस है, तो उसको हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। जैसे अगर मान के चलो लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, ये सब चीजें आपके लिए क्या है बेटा? एबनॉर्मल लॉस है। वहीं पे एबनॉर्मल गेन क्या है आपके लिए? अगर आपने कोई सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और वहां पर आपको प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट आपके लिए गेन है। आपको कोई ऐसी इनकम मिली जो रेगुलर नहीं है, कोई भी इररेगुलर इनकम, वो आपके लिए एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। कोई भी इररेगुलर लॉस आपके लिए एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि एबनॉर्मल गेन क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। ओके, नाउ
अब हमारे क्वेश्चन में हमें बोलता है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। तो बेटा जो भी नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, तो जो आपको प्रॉफिट गिवन होगा, आपने पहले एबनॉर्मल गेन को क्या कर रखा होगा, ऐड कर रखा होगा। तो आपको एबनॉर्मल गेन को क्या करना पड़ेगा, इसमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल गेन विल बी सबट्रैक्टेड। और अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट है और एबनॉर्मल लॉस को आपने पहले क्या कर रखा होगा, एबनॉर्मल लॉस आपने पहले सबट्रैक्ट कर रखा होगा, तो उसे रेगुलर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस को उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल लॉस इसमें ऐड हो जाएगा। सो प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड, और एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन है हमारे पास, रमेश परचेज भरत's business with effect from 1st April 2025. It was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2 years purchase of average normal business profit. एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो यहां पर वो नॉर्मल प्रॉफिट की डिमांड कर रहा है आपसे। of the last 3 years, profit for the last 3 years ended 31st March were 2023 का जो प्रॉफिट दे रखा है उसने हमें कितना दे रखा है, 1 लाख रुपीस प्रॉफिट year 2023, 2024, 2025. Okay, now it's 1 lakh profit, it's 1 lakh 10,000 and it is 85,000. Now after this, including abnormal gain of 10,000, एबनॉर्मल गेन के बारे में क्या बताया, उसे आपको सबट्रैक्ट करना है, तो आप उसे सबट्रैक्ट कर लोगे, तो माइनस 10,000। नेक्स्ट 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 20,000। एबनॉर्मल लॉस के बारे में क्या बताया अभी हमने, एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, ऐड करना है। तो जितना भी एबनॉर्मल लॉस है वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो ऐड कितना हो गया, ये हो गया 20,000। ओके, 85,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो गेन है। तो गेन को आपको क्या करना है, अगेन वही चीज, गेन आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे बच्चों। तो गेन आपने सबट्रैक्ट कर दिया, तो गेन आ गया 5,000 रुपीज का। तो यहाँ पे इसको एक्चुअल जो हमारा बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, दैट विल बी नॉर्मल प्रॉफिट। Normal profit will be here 90,000, here 1,30,000, here 80,000. ओके, अब आपको क्या करना है, इनका सम करना है। तो 0, 9, 3, 12 and 8, 20, it will be 3 lakh rupees. So this is your normal profit. Now you have to find your average normal profit. So average normal profit will be average normal profit, that is normal profit divided by 3. So normal profit is 3 lakh divided by 3, it is 1 lakh. Now goodwill will be your average normal profit into number of years of purchase. So average normal profit comes here 1 lakh and your number of years of purchase is 2 here. So goodwill will be in this question 2 lakh rupees. This is your goodwill by average profit method. होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसके अंदर हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है। वेटेड, इसमें हम लोग पहले जैसे एवरेज प्रॉफिट निकाल के आए हैं अभी 2 क्वेश्चंस में, वैसे ही एवरेज प्रॉफिट वही निकालना है। बट यहाँ पर हमें एक छोटा सा काम ये करना पड़ेगा, जो पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे एक्चुअल, उस एवरेज प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वेट्स को। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट विल बी योर वेटेड प्रॉफिट। यू हैव ईयर्स, ईयर्स का जो प्रॉफिट गिवन होगा आपको, जो भी प्रॉफिट गिवन है, लेट्स से जो भी प्रॉफिट गिवन है मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका वेट गिवन है, लेट्स से 1, 2, 3। अब जो भी आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आएगा प्यारे बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट्स को डिवाइड करोगे, तो दिस विल बी कॉल्ड योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी आपका वेटेड प्रॉफिट आया डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, सम ऑफ
वेट्स, तो वेटेड प्रॉफिट जो भी आया उसमें हम ये 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी माय वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल निकालने का तरीका वही रहेगा, गुडविल विल बी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो आप जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, यू हैव योर गुडविल। होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। Raman and Pawan are partners sharing profits equally. They admit love into partnership for equal share. Goodwill was agreed to be valued at 2 years purchase of weighted 2 years purchase. यहाँ पे 2 years purchase है for the weighted average profit. Average profit for assigning weight is 1, 2, 3 and 4. 4 सालों का है, weights दे रखा है 1, 2, 3 and 4. Profit for years एंड 31 मार्च 22, 23, 24, 25 दे रखा है हमें। 4 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है हमें, तो 31 मार्च 2022 70,000, 1,55,000 लॉस एंड 144,000 का आपको प्रॉफिट दे रखा था। ओके, नाउ अब क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म वर परस्यूड एंड फॉलोइंग वाज नोटिस्ड। फर्म हैड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, एबनॉर्मल गेन है ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये कुछ भी नहीं है। नाउ 31 मार्च 2022 में वी हैव एन एबनॉर्मल गेन, और एबनॉर्मल गेन को हमें क्या करना है, पहले हमने ऐड किया था तो अब हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं, और ये हमने किया है 31 मार्च 2022 में। तो 31 मार्च 2022 में वी हैव 10,000 जो हम इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर्स, ये एक एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो 2023 में लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ, पहले हमने माइनस किया हो गया होगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा, कितने का, 20,000 का। नेक्स्ट, रिपेयर्स, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ये वाली पेपर में बहुत बार ऐसी पूछी गई है। रिपेयर टू कार वाज 50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट ऑन 1 जून 2023। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन व्हीकल एट 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ध्यान दो, 1 जून 2023 को हमने एक रिपेयर करवाया था, और रिपेयर हमने गलती से व्हीकल अकाउंट में डाल दिया, यानी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया जो एक्चुअली में था एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है, तो वहां से पहले हमें उसे वापस लेना पड़ेगा। तो इससे हमारा, जब हम लोग उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो हमारा खर्चा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय 50,000, हमारा खर्च क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा, जिससे प्रॉफिट हमारा और 50,000 से कम हो गया। क्लियर मेरी बात। अब हमने वहां पे डेप्रिसिएशन लगाया था, पहले हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो 50,000 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा है 50,000 एट 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड लगा है 1 जून 2023 को। तो अप्रैल मई 2 महीने हमने इसको यूज नहीं किया, बट 10 महीने हमने उसको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन 10/12 और 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12 से 12 गया, तो बेटा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा ये 5,000 रुपीज 2024 में। ओके, तो 5,000 रुपीज ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। नाउ अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि ये जो कार जो डेप्रिसिएशन लगाया हमने, ये हमने तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगाया था जो पिछले साल हमने यूज किया, यानी 31 मार्च 2025 पे भी लगा होगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हम सेम अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, पूरे साल का 50,000 का 12% विल बी 6,000, तो 6,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन और लगेगा, जो कि इसमें हम ऐड पहले लग चुका होगा, वो हम इसमें क्या करेंगे, अब ऐड बैक करेंगे। तो अब हमारे पास जो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट जो आ जाएगा विल बी 70 - 10 60,000, 1 लाख प्लस 20 1,20,000, 55
1 lakh negative 1,44,000 plus 6 will be 1,50,000. नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ये. अब हमारे पास इस क्वेश्चन में वेट्स गिवन थे क्वेश्चन के अंदर. तो वेट्स गिवन थे 1, 2, 3 एंड 4. तो योर वेटेड प्रॉफिट्स विल बी एंड 6 लाख. 1,50,000 इंटू 4 विल बी 6 लाख. इसको टोटल किया हमने तो 60,000 प्लस 2,40,000 माइनस 3 लाख प्लस 6 लाख. It will be 6 lakh rupees. Now your weighted average profit will be weighted profit divided by sum of weights. The weighted profit is 6 lakh divided by 4, 3, 7, 2, 9 and 10 divided by 10. So 6 lakh divided by 10 will be 60,000. This will be your weighted average profit. Now weighted average profit के बाद we have to find out the goodwill. So goodwill was agreed to be valued at 2 years purchase of weighted average profit. 2 years purchase. So simply goodwill will be 60,000 multiplied 2, that will be 1,20,000. ओके. तो ये मेन हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन करना है. पहला काम हमें क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर, वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट. वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट. तो सबसे पहला हमने काम किया, हमने नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट किया इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट. सेकंड, मैंने वेट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो वेट्स आ गया और वेट्स निकाल लिया टोटल. फिर वेटेड प्रॉफिट निकाला हमने इसका. वेटेड प्रॉफिट्स के बाद वेट प्रॉफिट का सम निकाला. फॉर्मूला लिखा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू वेटेड प्रॉफिट अपॉन में समेशन ऑफ वेट्स. तो वेटेड प्रॉफिट इज 6 लाख divided by 10, so it will comes to 60,000. Now this 60,000 will be multiplied by 2, that is number of years of purchase, so our goodwill will be 1,20,000. होप ये बात आपको समझ में आई होगी. इंपॉर्टेंट बात थी क्वेश्चन नंबर 3 की. क्लियर मेरी बात? होप सभी को समझ में आ गया हो. नाउ join the journey and your support matters. Thank you very much.